आवाज में जी सर। तो में मैंने उर्दू सहाफत के हवाले से बिहार की उर्दू सहाफत पर गुफ्तगू की थी, है ना। और आज का जो मौजू है, उसी मौजू के तहत मैं दबिस्तान दक्कन का रुख कर रहा हूँ। दबिस्तान दक्कन समझती है ना? उर्दू अदब की कितनी दबिस्तान है? ये याद नहीं है। उर्दू अदब के 4 दबिस्तान होते हैं। दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान अजीमाबाद। तो आज मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ वो उसका ताल्लुक दबिस्तान दक्कन से, ठीक है। और दबिस्तान दक्कन में कर्नाटक में उर्दू सहाफत आज़ादी के बाद, ये नहीं कि आज़ादी से कबल भी सहाफत की तारीख नहीं रही, वहाँ भी सहाफत की तारीख बहुत लंबी रही है। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। हैदराबाद के बाद उसके बरक्स बहुत सारे उदबा व शोरा ने उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी हैं। तो मैं आज जो सिर्फ बात करूंगा रोजनामा के हवाले से नहीं, न हफ्तावार के एतबार से। मैं आज जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो सिर्फ माहनामा और उसकी सन्ने अशात, मतलब कब से उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और ये नहीं कि पूरी तफसील है, मुख्तसरन जो है नुमाया तौर पे उसकी का मैं जिक्र किया हूँ। और उसके बाद फिर 2 माही है कुछ निकले हैं, उसका मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, जो दर्ज भी कर दिया गया है बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ माहनामा तरगीब। सबसे पहले मैं माहनामा तरगीब का जिक्र करता हूँ, जो 1880 ईस्वी में अशात हुई थी, ठीक है। उसके बाद शमे सुखन 1884 ईस्वी में। उसके बाद है सुबह बिहार नहीं सुबह बहार, ठीक है ना, ये 1906 ईस्वी में इसकी अशात शुरू हुई। फिर है सितारा मैसूर, जो 1925 ईस्वी में इसकी अशात शुरू हुई। फिर है कौसर 1935 ईस्वी में। उसके बाद है फानूस, जो 1940 ईस्वी में इसकी अशात हुई। फिर है रफीक, रफीक 1953 ईस्वी में। रफीक से कबल अल इस्लाम है, जो 1946 ईस्वी में अशात हुई। फिर है रफीक, जो 1953 ईस्वी में इसकी अशात हुई। फिर है गुलबर्ग, जो गुलबर्गा से निकलता है, ये 1956 ईस्वी में इसकी अशात शुरू हुई। ये ऊपर का जो जिक्र मैंने किया ये बंगलौर से अशात शुरू हुई है। कर्नाटक रियासत हैदराबाद ठीक की अलग एक स्टेट है। जिस तरह से बिहार से एक रियासत का अलग दर्जा हुआ झारखंड, उसी तरह से कर्नाटक भी 1956 ईस्वी के करीब जब तकसीम हुई तो इसकी अशात शुरू हुई और कर्नाटक रियासत का नाम पड़ा। फिर है गुलबर्ग के बाद साहब, जो 1956 ईस्वी में अशात शुरू हुई। अंजुमन 1956, जाकिर 1958 ईस्वी, फिर शहबाज 1960 ईस्वी, अफरा 1967 ईस्वी, फिर तहरीक अदब 1971 ईस्वी, नजात 1972 ईस्वी, कर्नाटक पंच 1975 ईस्वी, एतमाद 1979 ईस्वी। एतमाद एक रोजनामा भी निकलता था, ठीक है। इस्तेआरा 1985 ईस्वी, जर्री शुआएं 1989 ईस्वी। ये अभी भी जारी और सारी है, ठीक है। और का जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये अभी भी जारी और सारी है। इसके बाद मैं जिक्र करता हूं सेमाही और 2 माही का। सेमाही ये नया दौर 1944 ईस्वी में इसकी अशात शुरू हुई। नया दौर के बारे में ये जान लीजिए। नया दौर के बारे में ये जान लीजिए आप कि
यूपी हुकूमत की जानिब से भी ये निकलता है। जिस तरह से हुकूमत बिहार की जानिब से भाषा संगम निकलता है, उसी तरह से नया दौर यूपी हुकूमत की जानिब से निकलता है। तो आमतौर से ये लोग समझेंगे कि नया दौर वही लखनऊ से जिक्र है, लेकिन ये नया दौर 1944 ईस्वी में इसकी अशात शुरू हुई थी बंगलौर। सौगात 1959 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई जनवरी में। ठीक है। सौगात के मुदीर का नाम महमूद एयाज है। महमूद एयाज हैं जिन्होंने कर्नाटक उर्दू एकेडमी की बुनियाद डाली, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के फाउंडर चेयरमैन रहे। ठीक है। ये सौगात 3 दौर पे मुश्तमिल है। पहला दौर जिसका जिक्र किया जा चुका है इसमें कि जनवरी 1959 ईस्वी में शुरुआत हुई। उसके बाद सौगात का दूसरा दौर जो शुरू होता है वो 1971 ईस्वी में शुरू होता है। फिर सौगात का तीसरा दौर जो शुरू होता है वो 1991 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है। और सौगात जब बंद हुआ जो 1997 ईस्वी में, जब महमूद एयाज का इंतकाल हो जाता है, सौगात का आखिरी शुमारा जो महमूद एयाज के नाम पे निकला वो रहा। इस सौगात के जरिए महमूद एयाज ने बहुत सारे काम अंजाम दिए। ठीक है। फिर चिराग नौ 1962 ईस्वी में, नवाए असर 1982-83 ईस्वी में, फिर अस्कार वही अस्कार है जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी से, जिस तरह से बिहार उर्दू एकेडमी से जुबान अदब निकलता है, उसी तरह से अस्कार कर्नाटक उर्दू एकेडमी से निकलता है। ये सेमाही है। इसका माहनामा अरीब निकलता है और एक और बच्चों का शुमारा है वो निकलता है। ठीक है। वगैरह इस लगा दिया है कि इसके अलावा भी ये ना समझे कि जो लिखा हुआ दिया गया है वही है। बहुत सारे माहनामे, बहुत सारे रोजनामे, बहुत सारे सेमाही वगैरह सब निकले हैं। ये सिर्फ मैंने आजादी के बाद की बात की थी। ये यहाँ पे 2 चीज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये सौगात महमूद एयाज से इसका ताल्लुक है। महमूद एयाज ने जो रोजनामा जारी किया, ये तो सौगात पहले 2 माही था 1959 में, लेकिन 1964 में ये सालार रोजनामा की शक्ल में अशात शुरू की थी। ठीक है। बाद में इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इसके मोजिद जो है पहले मुदीर महमूद एयाज रहे। उसके बाद फिर उर्दू लीडर जो शामनामा समझती हैं, संध्या प्रहरी के नाम से जो हिंदी में जिसको कहते हैं शाम की खबर, उसी को शामनामा कहते हैं। 1984 ईस्वी में शाये हुई। ठीक है। इसके 2 मुदीर थे, एक अब्दुल खालिक थे, एक महमूद एयाज थे। इसलिए मैंने महमूद एयाज के हवाले से ये रोजनामा और इसका शामनामा का जिक्र किया। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर दूसरी क्लास में दूसरे मौजू पे गुफ्तगू होगी।